अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना एक नावल स्टार्ट करने वाले हैं, हॉन्टेड विला। इसकी राइटर है आमरा शेख और ये हरन लव स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त सारा और सरगम की इंसान और जिनकी अनोखी दास्तान। नोट कहानी फर्जी है, इसे हकीकत के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें। शुक्रिया। बीजान इतनी ख़तरनाक मौसम में कौन आ गया, यहाँ तक नौजवान लड़के लड़कियाँ तूफ़ान की वजह से पनाह जाते हैं। आपकी वालदा ने इन्हें गेस्ट हाउस में सुबह तक ठहरने की इजाज़त दे दी है। वालदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानती ज़रख़ाम भाईजान को इंसानों का यहाँ आना कतई पसंद नहीं है और वालदा ने इन्हें सुबह तक यहीं रहने की इजाज़त दे दी है। आर्या ने फिक्रमंदी से अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र औरत को देखा जो बचपन से इस वल्ला की मुलाजमा थी। आपकी फ़िक्र बजा है, लेकिन मैंने इन्हें मना करने की जुर्रत नहीं कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। आप चाहें तो ज़रग़ाम साहब के आने से कबल इन्हें यहाँ से भिजवा दें। उधर खड़ी वो औरत इसे मशवरा देने लगी, जबकि आर्या को इसका मशवरा एक आँख नहीं भाया। बीजान आप भूल गए, यहाँ 5 ख़ानदान रहल पजीर हैं। अब तक सबको मालूम हो चुका होगा कि ज़रग़ाम वल्ला में बिन बुलाए मेहमानों की आमद हो चुकी है। फिर अब क्या करना चाहिए? बीजान ने आर्या को देखा जो दाएं तरफ देख रही थी। बीजान की बात पे सराहती हुई आवाज़ वल्ला के हाल में गूंजी, इंतज़ार। वाह, कितना खूबसूरत घर है इस औरत का, काश ये मेरा होता। मैं वे हसरत से सारे गेस्ट हाउस को देख कर चहकी, जबकि इसके साथ आए 3 लड़के और 2 लड़कियां जो अपने सामान को देख रहे थे। इसकी बात सुनकर सर झटक कर दोबारा अपने कामों में लग गए। हारून और आरिफ तुम दोनों का क्या हाल है? यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करने से बेहतर नहीं कि 3 दिन हम इस हसीन जगह में गुजारें? हारिस ने आंख मार कर मशवरा दिया। गुड आइडिया, वैसे भी हमारे पास पैसे, हम आराम से अपने घर जा सकते हैं। माम ने परजोश लहजे में कहा। सबको हारिस का आइडिया पसंद आया था, सिवाय ज़ारा के, जो इनके साथ बस से उतर कर चल पड़ी थी। रह रह कर इसे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। मेविश और माम की बातों में आ गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। शुक्र करो आंटी ने हमें कल तक के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दी, वरना जाने हम लोगों को इस तूफ़ानी रात में क्या होता। इसमें कुछ शहादत की उंगली से ठीक करती वो जल्दी से बोली, जबकि पांचों मुँह खोल इसको देखने लगे, जो आज इतनी बात उससे कर रही थी। वरना ज़ारा अहमद ज़रूरत से ज़्यादा बोलना गुनाह समझती थी। इससे कबल इनमें से कोई कुछ बोलता, लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा यकदम बजा। सब साथ खड़े बिना फल के चिपकाए सामने खड़ी दराज कर लड़की को देख रहे थे, जो अपनी शायद रंग आंखों से इन सब का जायजा ले रही थी। आप सब कहाँ जा रहे थे? आर्या ने नर्म लहजे में हारून की तरफ देखकर पूछा। हम लोग यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक पॉइंट पर आए थे, लेकिन अब हम जहाँ फंस चुके हैं वो भी यहाँ। हारून के बोलने से पहले ही हारिस कह उठा। आर्या ने गुस्से भरी नजरें इस पर डाली। हारिस का बीच में बोलना ऐसे नागवारा गुजरा था। ठीक है, कल तक आप सबको बाहिफाजत यहाँ से भेज दिया जाएगा। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो दीवार पर इंटरकॉम लगाए से सहमत दीजिएगा। वल्ला में रात के पैर घूमना सख्ती से मना है। आर्या सांस खींचती अपनी बात मुकम्मल करके हारिस के करीब आई। बीच में बोलने की आदत आपकी इंतहाई ख़राब है, आर्या चुपती नज़र से कहती पलट गई, जबकि हारिस के हाथ पाँव ठंडे बर्फ हो। अंधेरे में डूबा ज़रग़ाम वल्ला अपनी पूरी शान से खड़ा था। खूबसूरत सा बड़ा स्याह रंग का बैरूनी गेट बिना आवाज़ के खुलता चला गया। जन से गेट से अंदर दाखिल होती वो स्याह चमचमाती गाड़ी सीधा पोरश में आ रुकी। ड्राइविंग सीट पे बैठा ज़रग़ाम तेज़ी से गाड़ी से निकला। 6 फुट 3 इंच कद, करिश्ती जिस्म, सुर्ख सफ़ेद रंगत, हल्की हल्की शेप, शायद रंग आंखों में गुस्सा भरा था। आते ही सबसे पहले एहसास जो बड़ी शिद्दत से हुआ था वो इंसानों का इसके घर में होने का था। ऐसा नहीं था कि वो इंसानों से दूर भागता था, वो तो इंसानों की दुनिया में बेचने टकोन की हैसियत से मशहूर था। वहीं लड़कियों के लिए मगरूर शहज़ादा, जिससे इनसे कोई वास्ता नहीं था, वो अपनी दुनिया में खुश था। ज़रग़ाम गुस्से से आर्या की कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब किसी नाजुक वजूद से ज़ोर से टकराया। ज़ारा खामोशी से बैठी इन सबको बातें करते देख रही थी, जिन्हें इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। ज़ारा बोर होती खामोशी से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इस वक्त वो तन्हाई चाहती थी। दूसरी तरफ किसी ने भी इसे बाहर निकलती हुई नहीं देखा था। अम्मी को अगर मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे कभी दोबारा इजाज़त नहीं देगी। उफ ज़ारा, तुम कहाँ आ गई हो? ज़ारा बड़बड़ाती हुई हाल में आकर इर्द गिर्द देखती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जब किसी से ज़ोर से टकराई। वो जो भी था बहुत ही मजबूत जसामत का मालिक था। ज़ारा का सर घूम कर रह गया। आंखों से चश्मे को उतार कर सर को दबाती वो आंखों को सख्ती से बंद किए थी, जबकि सामने खड़ा ज़रग़ाम इस नाजुक सी लड़की को देखते सारा गुस्सा भूल गया। आपको
اس سے قبل زارا سے کچھ کہتی زرغام کو دیکھ کر پل بھر کے لیے تھم گئی۔ معاف کیجیے گا زرغام صاحب، آپ کی والدہ بی جان تیزی سے گھبراتی ہوئی دونوں کے قریب آ کر بولی۔ جب زرغام نے ہاتھ اٹھا کر روکا، آپ جائیے، جانے کا کہتا وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جو آنکھوں پہ چشمہ لگاتے انگلیوں کو اڑو رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا انتہائی ہینڈسم تھا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو، زارا ہمت کرتی لبوں پہ زبان پھیرتی گھبرا کر بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زرغام اس کی بات نظر انداز کرتا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا نے گھبرا کر اسے اپنا نام بتایا۔ اب اسے سامنے کھڑے شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، زارا سے بھی کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے بھاگی۔ زرغام بھائی جان، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، آریہ سر جھکا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہوتی۔ تم جانتی ہو یہاں تک کوئی انسان نہیں رہا، پھر اتنی سنگین غلطی کیسے ہو گئی آریہ؟ زرغام سنجیدگی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ آریہ نے لڑزا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ ہماری غلطی نہیں ہے زرغام بھائی جان، ہمیں تو بہت دیر میں خبر ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے صبح ہونے تک کوئی بھی زندہ بچے گا؟ میں انسانوں کا یہاں آنا تبھی پسند نہیں کرتا، زرغام نے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ آریہ کڑا کر رہ گئی۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم انہیں سختی سے منع بھی کریں گے کہ وہ باہر نہ نکلے، لیکن وہ لڑکی آپ سے ٹکرا گئی۔ آریہ کی بات پر زرغام کا زارا کا خیال آیا۔ جا کر سب کو خبر کر دو، یہ اب میرے مہمان ہیں، کوئی بھی شرارت نہیں کرے ورنہ انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ ہاتھ چھوڑ کر وہ حکم دیتا آریہ کو حیران کر گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زرغام نے یوسف سے بچانے کے لیے اسے حکم دیا تھا۔ تم کہاں گئی تھی؟ مام نے حیران ہو کر زارا کو اندر آتے دیکھ کر استغفار کیا۔ مام کی بات میں سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، روم فریج یہی تو ہے نا، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سنا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کیا کہہ کر گئی ہے؟ مہوش نے ناک چڑھا کر اسے کہا۔ اسے آریہ کا حارث کا جھڑکنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے دیکھا نہیں، زارا بہانہ کرتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں چشمہ جو ہے، ویسے اس کارٹون کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیا تھا۔ مام نے ناک چڑھا کر کمرے میں جاتے دیکھا۔ خوبصورت بلا کہتی تو میں بھی تم سے اتفاق کر لیتا۔ کیوں ہارون؟ حارث نے معنی خیز مسکراہٹ سے ہارون کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا جب سے زارا ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہارون کی نظریں بھٹک کر اسی کے چہرے کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ شٹ اپ عارف، بکواس مت کرو، مام نظر رکھو، ہارون کو کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا جبکہ مام مشکوک نظروں سے عارف کو دیکھ رہی تھی۔ چٹکے سے اٹھتی وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، پسینے سے شرابو وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب اسے لگا کمرے میں کونے میں رکھی ریننگ چیئر پر کوئی بیٹھا ہلکے ہلکے چیئر کو آگے پیچھے کر رہا ہے، جبکہ اس کی نظریں زارا کے وجود کے آر پار ہو رہی ہے۔ کون ہے؟ زارا نے اٹک کر کہتے تکیے کے ساتھ رکھا اپنا چشمہ اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے لگایا۔ شاید میرا وہم تھا۔ چشمہ پہنتی کونے میں رکھی ریننگ چیئر کو خالی دیکھ کر بڑبڑا کر زارا دوبارہ لیٹ کر کروٹ بدل گئی، جبکہ ریننگ چیئر ایک بار پھر ہلکے ہلکے آگے پیچھے ہونے لگی۔ ابے کہاں جا رہا ہے؟ عارف نے گھبرا کر حارث کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر سرگوشی کی۔ شش، ابھی میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہے کہ کیا بتاؤں، تو بھی چل ملتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ مروائے گا؟ کسی کو بھی پتہ چلا نہ، دھکے مار کر اسی وقت بیر کر دیں گے۔ عارف نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے چھڑکا۔ ارے اتنا بڑا محل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں۔ حارث نے مستی سے دونوں بازو کو پھیلا کر اطراف میں دیکھا کر کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آریہ کی تیز آواز پر وہ جو بول رہا تھا یکدم کرنٹ کھا کر رہ گیا۔ جھٹکے سے گھوم کر دیکھا جہاں آریہ پرسکون کھڑی آنکھوں میں غصہ بھرے اسے کھو رہی تھی۔ عارف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ عارف شاید اسے دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور سب سو گئے۔ میں حارث تھوک نگلتا لڑکھڑاتی زبان سے بول رہا تھا جب آریہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی طرف جھکی۔ حارث کی زبان یکدم تلو سے چپک کر رہ گئی۔ اسے اب محسوس ہوا سامنے کھڑی حسینہ اس سے 2 فٹ لمبی تھی۔ ہم بے زرغام بھائی جان سے کہا تھا ہم آپ سب کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں افسوس ہوا آپ کی گندی نیت جان کر۔ ہماری اپنی عزت ہے، جسے انسانی دنیا میں ایک دوسرے انسانوں کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ یہ شش بیچ میں بولنے والے سخت ناپسند ہے ہمیں۔ حارث اسے ہنکوں کی طرح دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آریہ نے اپنی بات مکمل کرتی اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پہ رکھا۔ حارث سنت اسے دیکھے جا رہا تھا جس نے خوبصورت سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کھڑی وہ خوبصورت لڑکی غائب ہو گئی۔ ساتھ ہی حارث کی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح
कलीन पे गिरती साकित हो गया। ये आपने क्या कर दिया ज़रगाम साहब, आपको इसकी सज़ा दे सकते हैं। बीजान झुककर इसे छूकर परेशानी से बोली, हमें मंजूर है। ये हमारी बहन को देखकर गलत नीयत से जा रहे थे, जो हमें कतई मंजूर नहीं था, और हमने तो कुछ भी नहीं किया। गंदी ज़ियानत के लोगों के दिल कमज़ोर होते हैं। तभी खौफ से खुद ख़त्म हो गया। आर्या हारिस को नफरत से देखकर कहती आगे बढ़ने लगी। जब बीजान की बात पर पलट कर इन्हें देखा, अलीमा फिर खुद दोनों को ख़त्म कर देती, लेकिन इस लड़की की किस्मत अच्छी रही। आर्या कहकर रुकी नहीं, वो हा हा हा, यार कितनी डरपोक हो तुम। मेविश ने माँ के उछलने पर हंसती इसका मजाक बनाया, तो बहुत बेहुदा किस्म की लड़की हो तुम। पहली मुझे यहाँ खौफ आ रहा है, बट तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इतनी रोमांटिक जगह को तुम खौफनाक कह रही हो। यहाँ तो एक कदर यादगार कैंडल लाइट डेट हो सकती है। मेविश ने लुफाना अंदाज में आंख मारती हुई ज़रदारी से कहा। माम ने इसकी बात पर गौर कर इसके कंधे पे चपट लगाई। फजूल ही बोलना, पता नहीं हारिस ने तुम्हें प्रपोज कैसे कर लिया। माम चिढ़कर बेड पे जाकर नींद दराज हुई। इससे कबल मेविश खुद की तारीफों में ज़मीन आसमान एक करती लकड़ी का भारी दरवाज़ा बज उठा। इस वक्त कौन आ गया? हाय, लगता है हारिस को मेरी याद सता रही है, माम को कहकर उतर कर जवाब देती। जैसे इसने दरवाज़ा खोला, आरिफ हारून के साथ ज़ारा जैसे कच्ची नींद से जगाया गया था, मेविश को देखती इससे लिपट के रोने लगी। क्या हुआ चश्मिश, क्या किया तुम लोगों ने? मेविश ने दीवारी चढ़ाकर ज़ारा के गिर्द हसारा करते इन दोनों को खोरा। हमने कुछ नहीं किया, वो हारिस हारून कहते कहते होंठ भींच गया। सब जानते थे मेविश और हारिस दोनों एक दूसरे को पसंद करते। क्या हुआ हारिस को? ज़ारा क्या हुआ? मेविश ने इसे खुद से अलग करते घबराती हुई पूछा। माम भी अपनी जगह से उठकर इनके करीब आ गई। जब अरुण ने जब से इन्हें हारिस के मुतालिक बताना शुरू किया। हारिस पता नहीं कब गेस्ट हाउस से निकलकर बैक डोर से बाहर जाता, हमें पता ही नहीं चला। काश मुझे पता चल जाता तो मैं कभी इसे जाने नहीं देता। गॉड डैम इट। अरुण जल्दी बताओ वो कहाँ है इस वक्त? वो जब हमें मालूम हुआ तो हम पिछली तरफ गए। वहाँ कुछ जानवर इसके बेजान वजूद को आधा खा चुका था। चौकीदार ने बर वक्त खबर दी, वरना शायद हम कभी जान ही ना पाते। अरुण के ठहर ठहर के बताने पर मेविश और माम की आंखें बेयकीनी से फैलती चली गई। रात के दूसरे पैर ज़रगाम वल्ला रोशनियों से ना आ गया। ज़रगाम गुस्से से अपनी भारी आवाज़ में चंगाड़ रहा था। सब घेरा बनाकर हाथ बांधे खड़े थे। वो उन सब जिनों के सरदार का इकलौता बेटा था। इसके बाप के बाद वो इनका सबका सरदार था। जिनों में वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था आर्या, इसकी एक ही बहन थी, जबकि सबके रिश्तेदार जिनमें एक वो दो ख़ानदान के अलावा दुश्मन थे। ज़रगाम और आर्या वो ही जानते थे। आप सब जा सकते हैं। आप भी जान दो मुलाजमों की इनकी निगरानी में रखें, जब तक सुबह नहीं हो जाती कोई भी बैर ना निकले। जो हुक्म। बीजान सर झुकाकर कहती पलट गई, जबकि ज़रगाम के हुक्म पर लम्हे भर में आदमी सुनसान हो गया। इधर आओ। ज़रगाम बेर सामने खड़ी आर्या को सख्ती से करीब बुलाया। वो इंसान अच्छा नहीं था ज़रगाम भाईजान। आर्या को ज़रगाम की कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी थी। ज़रगाम इसकी बात अनसुना करता कदम इसकी जाने बढ़ाने लगा। आर्या ने तेजी से कदम पीछे लिया। ठहर जाओ आर्या, वरना सजा सख्त हो जाएगी। ज़रगाम की सरसराती आवाज़ पर आर्या एक जगह जम गई। हम आपकी बहन है, इसे मारने से पहले सोच लेती तो ये ना होता। तुमने इसके सामने हमारी हकीकत खोल दी। तुम्हारी नज़रों में अपने भाई अपने सरदार की कोई अहमियत नहीं है। ज़रगाम ने सख्ती से कहते आर्या की गर्दन पे दबाव बढ़ाया। आर्या अगर इंसान होती थी हल्के से दबाव पर ही मर जाती। इससे कबल ज़रगाम इसे ज़ोर से पटाखता किसी इंसान की मौजूदगी महसूस करते। तेज़ी से ज़रगाम ने इसे झटके से छोड़ा। ज़रगाम साहब, ये लड़की सुन नहीं रही थी। बीजान की सहमी हुई आवाज़ पर दोनों ने सादे वादे की जानिब देखा। ज़ारा आंसू से तर चेहरा लिए बिखरे बालों के साथ खड़ी अपनी फूली सांसों को हमवार कर रही थी। प्लीज़ मुझे घर जाना है। आपके पास गाड़ी है? प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से भिजवा दे। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है प्लीज़। ज़ारा इनके मुतवज्जो होती तेज़ी से ज़रगाम के करीब आई। रोती हुई इल्तिजा करने लगी। इससे समय कोई खौफ नहीं था, जबकि ज़रगाम इसे देखता चला गया। लड़की, तुम हमारे भाई को हुक्म दे रही हो? आर्या ने गौरती हुई इस छोटी सी लड़की को देखा जो मुश्किल ज़रगाम के करीब खड़ी इसके सीने तक पहुंच रही थी। आर्या, तुम जाओ। ज़रगाम ने सख्त नज़रों से इसे देखकर हुक्म दिया। लेकिन ये मेरा हुक्म है, जाओ। ज़रगाम ताड़ा। आर्या मुंह बनाकर बीजान को साथ आने का इशारा करके पलट गई, जबकि ज़ारा इसकी ताड़ पर उछल पड़ी थी। यकदमी से सामने खड़े इंतहाई अनसम मर्द से खौफ आया था। हाँ, तुम तो हम कहाँ थे ज़ारा? ज़रगाम ने इसे देखकर नरमी से पूछा। ज़ारा इसे देख कर रह गई, जिसका मूड पल पल बदल रहा था।
मुझे घर जाना है। ज़ारा की आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकली थी। ज़रग़ाम इसकी हालत देखकर महफूज हो रहा था। सुबह मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊंगा, फिक्र मत करो। नहीं प्लीज़, आप हमें अभी ले जाएं। मैं विश बहुत रो रही है, सब परेशान है। आप हमें अपने ड्राइवर के साथ भेजें। ज़ारा इसकी बात कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस वक्त इसे घर जाना था। हारिस के साथ जो भी हुआ था इनके साथ भी हो सकता था। यही सोच एक बार फिर ज़रग़ाम से डर खौफ बुलाई हुई थी। ज़ारा को अगर मालूम चल जाता कि जानवर से ज़्यादा ख़तरनाक मखलूक के साथ नीम अंधेरे में तन्हा खड़ी है तो गायब होने में पल न लगाती। आपको समझ में मेरी बात नहीं आ रही? मुझे घर जाना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ सोच सोच के दिमाग फट रहा है मेरा। मुझे नहीं जाना आपके साथ, सुबह मुझे अभी जाना है। शहादत की उंगली से चश्मा ठीक करते हुए ये ज़ारा ने झंझला कर तेज आवाज़ में कहा। इससे कबल ज़रग़ाम कुछ कहता हारून ज़ारा को पुकारता भागते उसके करीब आया, जिससे बेचबट हारून का बाजू थाम लिया था। ज़ारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो वापस। हारून मुझे घर जाना है, तुम कुछ करो, मुझे घबराहट होती है। मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ करने पे यहाँ आई हूँ। देखो ना हारिस की मौत कैसी बेदर्दी से हुई, कितनी तकलीफ सही होगी इसने। रिलैक्स ज़ारा, मैं हूँ ना, तुम्हें घबराओ मत। चलो मेरे साथ। हारून इसके कंधे पे बाजू फैलाकर इसे पिचकारता आगे बढ़ गया। दोनों ज़रग़ाम को फरमोश कर चुके थे। नहीं हारून, अभी चलो प्लीज़ अभी। अच्छा ठीक है चलो, हम सबको कहते हैं सामान समेट लें, जब तक मैं गाड़ी का टायर चेक कर लेता हूँ। दोनों बातें करते इस बड़े से हाथ से निकल गए जाने लगे। दोनों के जाती खूबसूरत सफ़ानूस सनक की आवाज़ से नीचे गिरा। कहीं भी चली जाओ, वापस यहीं आओ, कोई जिंदा या मुर्दा। भारी आवाज़ में ज़रग़ाम की आवाज़ ज़रग़ाम वल्ला के हर जिन हर शय ने सुनी थी। जिनज़ादे को इंसान से इश्क हो गया था, इस जिनज़ादे को जो इंसान को अपने घर में पसंद नहीं करता, जो अगर यहाँ आ भी जाता तो ज़रग़ाम शरारती जिनों को हुक्म देता इनसे खिलवाड़ डरा कर भाग गए तो खुशकिस्मत, वरना मरने के बाद इन्हें जंगली जानवरों की ख़ज़ा बना दिया जाता। ज़रग़ाम साहब आपने याद किया? हाँ खान बैर, एक लड़का होगा, इसकी गाड़ी देखो, अगर कोई मसला है तो ठीक करो और सबको जाने दो। ज़रग़ाम खिड़की के पास खड़ा से कमदर रखता था। सुरमा भरी मोटी आंखें, कंधों तक आते घुंघराले बाल, 7 फुट कद। वहाँ किसी का कद बहुत दराज था, बल्कि वो लंबे होकर दुनिया में भी तब्दील हो जाते थे। लेकिन ज़रग़ाम के कबीले के जिन इंसानी शक्लों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। कितनी इंसानों से इनके ताल्लुक थे। जो हुक्म सामने खड़ा शख्स ने सर झुकाकर बोलते बैर की जानिब कदम बढ़ाया। जब एक बार ज़रग़ाम की आवाज़ पर पलट कर इसे देखने लगा। सबको बाहिफाजत इनके घर तक छोड़ के आना है। जो इनके घर के आसपास अपने मशगलों में मगन है, सबको पैगाम भेजो। 2 मिनट के अंदर सब मुझे ज़रग़ाम वल्ला में चाहिए। आप फिक्र मत करें, काम अभी हो जाएगा। सर को दोबारा झुकाकर बोलता वो गायब हो गया। जबकि ज़रग़ाम सांस खींचता गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगा। वो एक बार ज़ारा से बात करना चाहता था।